नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। किसान भाइयों, जैसे कि अभी मौसम में परिवर्तन हुआ है तथा तापमान में वृद्धि हुई है, तो जिन किसानों ने पछेती बुवाई की है तो उन किसान भाइयों की फसल दूसरे या तीसरे खाद डालने की अवस्था में आ गई है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मौसम में जो तापमान में वृद्धि हुई है उससे गेहूं की फसल में क्या विपरीत प्रभाव पड़ेंगे तथा ऐसी स्थिति में हम किन खादों द्वारा गेहूं में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें। तो किसान भाइयों, तापमान में वृद्धि होने के कारण जो गर्मी पड़ रही है उससे गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तथा ग्रोथ रुकी हुई है और कुछ किसान भाइयों की फसल में कम दिनों की अवस्था में बालियां निकलने लगी हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि गेहूं की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें एक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यदि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन होगा तो वह फिर से हरी भरी हो जाएगी और यदि उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो वह फिर से बढ़ोतरी पर आ जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं गेहूं की फसल में कौन कौन से फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अभी जो फसल के विपरीत मौसम है उसमें भी हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, खादों की सूचना देने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि वीडियो के अंत में हम जो सावधानियां बताते हैं उनको आप कृपया कर ध्यान से सुने, जिससे कि आपकी फसल को कोई नुकसान न हो पाए। तो चलिए जान लेते हैं खादों के स्प्रे के बारे में। तो सबसे प्रथम में आपको लेना है जिलेटेड जिंक, जिसकी मात्रा की बात करें तो 125 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, जिलेटेड जिंक से होता यह है कि यदि आपकी फसल में पीलापन है तो वह फिर से हरी भरी होने लगेगी। और इसी के साथ आपको लेना है जिलेटेड फेरस, जिसकी मात्रा की बात करें तो 120 से लेकर 125 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, फेरस भी एक महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है जो हमारी फसल को उसके विपरीत मौसम से बचाता है। और इसी के साथ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट, जिसकी डोज की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, इससे होता क्या है कि अभी जो मौसम में तापमान बढ़ रहा है तो उससे हमारे पौधे को यह सुरक्षित करता है, साथ ही में पौधे के पालन पोषण में सहायता करता है। और साथ ही में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी डोज की बात करें तो 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़। और यदि आपकी फसल की हाइट कम है और वह सही से ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो इन्हीं के साथ में आप 2 किलोग्राम यूरिया का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ भी होने शुरू हो जाएगी। और आप इसकी जगह पर नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे मौसम में आप इन सभी खादों का स्प्रे गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे कि अभी जो मौसम है उसका फसल पर विपरीत प्रभाव कम पड़ेगा और साथ ही में हमें एक अच्छी पैदावार मिलेगी। और किसान भाइयों, इन खादों के द्वारा हमारी जो फसल है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होगी, जिससे कि पौधा तनाव मुक्त रहेगा और वह अपना संपूर्ण भोजन ग्रहण कर पाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब कुछ सावधानियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सावधानी यही है कि यदि आपने अपनी फसल में दूसरा या तीसरा खाद डाला है तो उसमें कॉपर, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया है तो आप उस खाद को स्प्रे में ना लें, उसकी जगह पर बाकी खादों का स्प्रे आप कर सकते हैं। दूसरी सावधानी की बात करें तो आप इन सभी खादों का घोल अलग अलग बर्तन में बनाएं और स्प्रे के समय आप 200 लीटर पानी का उपयोग तो जरूर करें। तो किसान भाइयों, यदि आप इन सभी खादों का स्प्रे करते हैं तो आपको इस विपरीत मौसम में भी एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यही रही आज की जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। जब तक लिए जय जवान जय किसान।